कितने दिन रहे प्रधान? अरे यार 2.5 साल तो लाल बहादुर शास्त्री जी रहे और 6 महीने चौधरी चरण सिंह जी रहे। किसानों की बात करने में देखो ना क्या अंजाम हुआ। क्या हुआ? महीने रहे, एक बार भी संसद में जा पाए। तो क्या हो गया? संसद नहीं गए, उसे दिखा कि गद्दार साथ में, हटो, तुरंत छोड़ दिए। कुछ का लालच नहीं है, पहले इस्तीफा दे दिया कि ये गद्दारी करेंगे मेरे साथ, पहले इस्तीफा दे दिया। और आज देख गद्दार बैठे हुए हैं कुर्सी पे, गद्दार, और पूरा देश जिसने उसे चुन के भेजा सड़कों पे पड़ा है, पर गद्दार को अपने 2 यार दिखाई दे रहे हैं। क्यों? कि जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तब भी ये गद्दार अंग्रेजों के साथ थे, और आज देश फिर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा, फिर उद्योगपतियों के साथ है। हल कैसे निकलेगा? हल बातचीत से निकलेगा। बातचीत नहीं होगी तो भैया वोट की चोट हो जाएगी, बदल देंगे। कृषि मंत्री ने 4 दिन पहले दिया था कि हमने बहुत अच्छा ऑफर दिया था किसानों को। क्या? क्यों कोई लॉटरी लग रही है कि एक के साथ एक फ्री? ये तो हम भुगत रहे। गुजरात से एक मांगा था, एक के साथ एक फ्री, और यो मोटा भाई भी भेज दिया जान को आ रहे। तो अब हम ऑफर ना लेते हैं। और वो कौन होता है नौकर हमें ऑफर देने वाला? नौकर देगा मालिक को ऑफर। वो 5 साल को हमारे पैसे से तनख्वाह लेने वाला वो हमारा नौकर है। और ये जो किसान बैठा हुआ, मजदूर बैठा हुआ देश का, ये तनख्वाह देता है अपने टैक्स के पैसे से, ये मालिक है। जिद वाली बात होगी दोनों तरफ से। क्या है ना, हमारी कोई जिद नहीं। कोई भी ना सरकार हल निकालना चाहती हो ना किसान चाहते। क्यों किसान क्यों नहीं हल निकालना चाहता? और क्या यहाँ हम इनके यहाँ बारात में आ रहे सारे? अरे अपनी मांग में लेकर आए हैं, हल निकालने ही तो आए हैं। कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 2000 से, कोई 200 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर से यहाँ सड़कों पे पड़े हैं। ये इतने बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग जो हैं, ये क्या करने आए हैं? जब खाट से नीचे पैर नहीं रखते, 99 साल के बैठे हुए हैं। सरकार खरीद की गारंटी दे दे तो चले जाओ। तीनों काले कानून वापस ले, गारंटी का कानून दे, अपने घर चले जाएंगे। जब गारंटी का कानून मिल जाएगा तो फिर उन कानूनों का क्या मतलब बचेगा? करे तो कुछ है, तुम्हारे कहने से क्या हो रहा? पहले उनसे पूछ के आओ। हमने तो लिख के दे दिया, बात कर ले। कभी कल को नो कह दिया किसान बात ना करना चाहते, चिट्ठी लिख दी उन्हें, पेड़ी चिट्ठी भी भेज दी उनके सरकार के आ जाओ तिलक चढ़ाने। हम तो बैठे तैयार। हम पीछे हट रहे हैं तो किसानों को भी पीछे हटना पड़ेगा। हाँ तो अरे यार हमने पहले दिन से कह रहे कि जब चाहे जब पीछे हट जाएंगे हम तो। तीनों काले कानून वापस ले, MSP पे गारंटी का कानून बना, यहाँ से वापस अपने 1000 किलोमीटर घरों पे वापस ले लेती है और MSP कानून बना देती है। तो आप लोग बीजेपी को वोट देंगे? क्यों? ये कोई तो हम बंधुआ मजदूर है किसी के? ये किसान अपने आप जिसे वोट देगा दे लेगा। तो आपके लिए पहले अच्छा किसानों को इस तरीके से बांधना चाहते हो कि नुके अगर हम ऐसा करेंगे तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। किसान शर्त पे बात नहीं करता किसी से, किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है शर्त पे। तो क्या किसान अब की बार 2022 ये शर्त ही तो है आपकी कि तीनों कानून वापस हो MSP पे कानून में तभी जाएंगे यार। जब बुरसेट चाहिए ही नहीं तो क्यों दे रहा? क्यों दे रहा बता? वो कह रहा किसानों के लिए अच्छे बिल हैं, यही तो कह रहे। किसान कह रहे बिल्कुल अच्छी चीज चाहिए ही नहीं हमें, तो क्यों दे रहा भाई? जो चीज किसान मांग रहे उसे तो देता नहीं, और दूसरी पे लड़ रहा, नुके ना यो ले ले। हम कह रहे झोटे से काम चलेगा, नुके ना कटड़ा ले ले। अरे कटड़ा को लेंगे झोटा चलेगा? कटड़ा तो छोटा सा हो। किसानों को पता लड़ाई किससे है हमारी? सरकार से, केंद्र भारत सरकार से। उद्योगपतियों क्यों घसीटते हो? है उद्योगपतियों क्यों घसीटते हो? उद्योगपतियों? अरे देश बेच दिया उद्योगपतियों को। और बिल उनका जब बिल बना नहीं, बिल बना नहीं, लिखा नहीं गया, पढ़ा नहीं गया, संसद में आया नहीं, उससे पहले कैसे गोदाम बन गए सीलो? तो देश को 4 महीने से 6 महीने से लड़ाई बिक रहा है हरिंदर जी। ये तो 1990 में इसकी नींव रखी गई। आर्थिक उदारीकरण का दौर आया था। हाँ। मनमोहन जी लाए थे, तब तो से देश बिक रहा। कहाँ बिक रहा? तब से निजीकरण। बता कौन सी संपत्ति बिकी? बता कौन सी बिकी जब से? क्यों निजीकरण ले आया? अरे निजीकरण कुछ बता दे, कौन से में करा निजीकरण? का प्राइवेट कौन से का करा? रेलवे का करा, LIC का करा, ONGC का करा। कंपनियां बीमे की यानी कितनी कंपनियां है LIC? हाँ बताइए। आधी भागी, जम नहीं रही थी। LIC भारत की वो कंपनी है। LIC के अलावा पहले वो कंपनी नहीं है। अरे यार तन्ने जीवन भी तन्ने बीमे की बात करी, बीमे पे जवाब दे रहा हूँ। पहले पूरी बात सुने कर, बात को काटते कर मत ना कि तुम ये सोचते हो कि जो हम कहें वो सही है। तूने बीमे की बात करी, LIC वो कंपनी है
कि जिस दिन से देश में बनी है और आज तक ना तो उसकी बैलेंस शीट घाटे में गई, और जब जब देश पे आपदा आई LIC का पैसा लगा। तो LIC की FDI की तो कांग्रेस ने शुरुआत करी 45% की, तो क्या 45% FDI की छूट तो कांग्रेस सरकार ने दी, इसने तो थोड़ा सा बढ़ाया और आगे को किसने, इतने 74 कर दिया बस। क्यों कर दिया? नींव तो कांग्रेस ने डाली। अरे यार दूसरा कर गया तो फिर कैसे कहते हो, कैसे कहता? भाई बेचने की तो जो अगर बेचने की नींव डाली तो कांग्रेस ने डाली है। एक बात तो बता, हाँ। मैं हूँ, मेरे पे कोई मुसीबत आई, मैंने अपनी 2 बीघे जमीन बेच दी, काम चल गया। जब हमारा काम चल गया तो अब मेरे बालक भी बेचेंगे, हमारे बाप ने बेची थी हम भी बेच दें, ये काम करोगे? सरकार कह रही काम चलेगा नहीं बिना बेचे। और जब ये यही है, ठीक है, आज तुम सारी संपत्ति बेच दोगे, कल को दूसरी सरकार आएगी, वो कैसे चलेगी? कैसे चलेगी मुझे बता दे। जब तू अपना घर जमीन बेच देगा, कल को तेरे बालक कहाँ से खाओगे? तो यो हमारा देश कैसे चल जाएगा फिर? बता कैसे चलेगा? तो वो नीति बना रही है ना सरकार। कौन सी नीति बनाई है बता, कौन सी बताइए बता। जो बेच रही है सरकार, जो प्राइवेटाइजेशन कर रही है, किसी की तो नीति किसी आधार पर कर रही होगी। देखिए होगा, कोई तो सलाह दे रहा होगा। हाँ सलाह दे रहे ना, 2 उद्योगपति दे रहे। इस कोरोना काल में जब किसी की संपत्ति में 1 पैसे का इजाफा नहीं हुआ, सब घाटे में थे, अडानी और अंबानी की संपत्ति कैसे बढ़ रही थी मुझे बता दे। 37 रुपए लीटर का पेट्रोल 101 रुपए से ऊपर जा रहा है, 37 रुपए का है, और भारत में शुद्ध होकर पेट्रोल अलग देशों को जा रहा है, उन देशों में सस्ता और भारत में महंगा। क्यों? सरकार के पास एक यही पदार्थ बचा है जिस पे वो टैक्स लगा के देश की अर्थव्यवस्था को चला सकती है, इसलिए उसके रेट बढ़ रहे हैं। तो अच्छा, देश को चलाना भी तो है ना। क्यों पहले देश नहीं चल रहा था? पहले नहीं चल रहा था। पुरानी सरकारों ने जिस संपत्ति को ये बेच रहा है, पुरानी सरकार भी चल रही थी, देश में संपत्ति भी बढ़ रही थी, है? NPA कितना बढ़ रहा था वो भी तो देख रहे थे। कितना NPA देख ले, किसने इसके काल में बढ़ा NPA। और सुन, देश के जितना रिजर्व बैंक में हमारा रिजर्व धन था, जो हम 4 युद्ध भी लड़ लिए, तब भी रिजर्व बैंक से रिजर्व धन नहीं निकाला। इसने कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई कुछ एक कंपनी नहीं बनाई, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, रिजर्व बैंक का पैसा खा गया लेके, सारी कंपनियां बेच दी, उनका खा गया। जब खाया देश तब तो के विरोध नहीं किया ना आपने, जब खाया था तब तो विरोध नहीं किया आपने। अच्छा, अब ना करें ना, उसका विरोध करना है। आप जो RBI से पैसा निकाल, हर चीज का विरोध करेंगे अगर उसमें हमारा पैसा ना, रिजर्व बैंक में जो पैसा है उसमें 1 साल पहले जब क्यों निकाला तेरे से पूछ के आएंगे कि हमें कद आना कद नहीं आना, हम जिस दिन चाहेंगे उस दिन आएंगे। अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से मालिक है, देश के मालिक है हम, इन रंगा बिल्ला की तरह नौकर नहीं है। तनख्वाह वे लेते हैं हमारे पैसे की, हम नहीं लेते। नौकर भी तो हमने आपने बनाया, किसी और ने थोड़ा ही तो बनाया। नौकर बनाया, काम नहीं करेगा, चांटे मार के नीचे तार देंगे। ताकत रखता है किसान तो उतार दो फिर, तो तार देंगे। तेरे से पूछ रहे हम, तेरे से नहीं पूछ रहे। इसका इंतजार कर लो। तो इंतजार कर रहे, बता क्या कर रहे हो? और हम बता किसके सिर मारा हमने, आराम से बैठे। 500 किसान शहीद हो गए, इसकी हमारे परिवार के हो जाएंगे, जिम्मेदारी कौन लेगा? हिसाब लेंगे सरकार, सरकार लेगी, सरकार लेगी जिम्मेवारी। जिस दिन ये हट जाएंगे तो आप अपनी मर्जी से सरकार क्यों देगी? सरकार ने मुसीबत पैदा करी है हमारे लिए, फांसी का फंदा तैयार किया उससे हटाने के लिए। आपको क्यों लगता है कानून फांसी के फंदे? तुझे कैसे लगता है ये अच्छा? नहीं आप बताओ। मैं बता रहा हूँ, अनलिमिटेड भंडारण क्या है, कौन करेगा अनलिमिटेड भंडारण? पैसे वाले करेगा या गरीब आदमी करेगा? यार जवाब दे, हूँ मत करे। कोई भी करेगा। कोई कैसे कर लेगा? तू कर लेगा। कर लो, तुम्हारे पास है तो। जेब में चवन्नी नहीं है, तू कर लेगा। पैसे वाला ही करेगा, उद्योगपति करेगा। तो बिल हुआ उद्योगपति का या किसान का? अपनी फसल रखने को तो उस पे है नहीं। अभी जमाखोरी नहीं हो रही क्या? अभी भी नहीं हो रही। और सरकार किसकी है? जमाखोरी अब हो रही है, नहीं हो रही। और तो इनने तो अब और कर दी, इन्हों कह दी कितनी कर ले, छूट कर दी। पहले एक लिमिट थी, अगर उससे ज्यादा करोगे और देश में कोई आपदा आती है तो छापा लग जाएगा, अगर महंगाई बढ़ गई सरकार। और इनने तो ऐसा कर दिया, छापा लगेगा ही नहीं, क्योंकि अडानी अंबानी इनके रिश्तेदार हो गया। दूसरी चीज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, 1000 2,000 5,000 के फार्म, एकड़ के फार्म कौन बनाएगा? किसान पे थोड़े। आप दो अरे यार आप कौन ना दे, जबरदस्ती ले लेंगे। इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, इसका ले लिया, मेरा आ गया बीच में।
ना साले पे सड़क रहेगी, ना बिजली का खंबा आवेगा, ना मैं जा सकता। क्या करूँगा? फांसी लगा लूँ? देनी है मजबूरी में, अरे देनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है, कानून में जबरदस्ती देनी पड़ेगी। अरे जबरदस्ती मजबूरी में देनी पड़ेगी। ना पानी है, ना बिजली है, ना जा सकता, तो क्या करूँगा? लेकिन सरकार कह रही है हम एक ऑप्शन दे रहे हैं, जो व्यवस्था पहले से चल रही है वो तो चलती रहेगी। कहाँ चल रही है? जो व्यवस्था चल अरे रही है यार सुन किसानों सुन, की। हाँ। तू फिर कहेगा कि प्राइवेट मंडी में तेज बिक जाएगा माल है? नहीं मैं सुन ले हाँ। तेरी सरकार का ही बता रहा हूँ। 1906 में, उसमें 2006 में बिहार में मंडी सिस्टम खत्म कर दिया वहाँ प्राइवेट का कर दिया, तो बिहार वाले तो सारे करोड़पति हो गए होंगे प्राइवेट में महंगा बेच के। जो 5-5, 10-10 एकड़ के किसान हैं बिहार के, वो बेचारे मजदूरी कर रहे हैं बिहार, उसमें राजस्थान, उसमें पंजाब में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में। ये हाल है। सब जमीनों वाले हैं। वे जमीन आधे से ज्यादा है, जमीनों वाले मजदूरी कर रहे हैं। लाइए आंकड़ा तुम, हैं? कहाँ से लाइए? मैं लाया हूँ कहाँ से? 800 रुपए में मक्का बिकी है। ये आंकड़े कहाँ से आए आपके पास? आंकड़े किसान है हम। कौन सी संस्था के, किसके? किसके? कौन? ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं, किसानों के। 2-2 एकड़ रोज फोन आवे रोज। अरे अत्तेनान बेचारे मजदूरी करने, सारे किसान है ये, कभी यहाँ मानता हो? ये सारे किसान है। रास्ता क्या सरकार ने क्लियर कर दिया, कानून वापस नहीं होंगे। अब तो किसान ने भी क्लियर कर रखा, बिल वापसी होंगे तो घर वापसी होगी। ये नहीं करेगी, दूसरी सरकार करेगी, लिख लो। पर आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतनी कमजोर होगा। आंदोलन जितना लंबा चलेगा उतना मजबूत होगा। जो 9 महीने पंजाब में चला था 1906-7 में, जीत के घर गए थे। 90 साल देश की आजादी के लिए लड़ा, जीत के आए। अभी तो 7 महीने भी ना हुए, क्यों डर रहे? जो आंदोलन में तेजी दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में थी, क्या वो अब है? आ जाइए, काम धंधा ना करें, देश को भुक्का मार दें। क्या काम धंधा इस टाइम है? इस टाइम चल रहा है, मुंजी का सिस्टम चल गया, और की खुदाई। धान लग नहीं रहा है। अरे लग नहीं रहा, और तैयारी होगी, शुरू कर दिया। और क्या करें, सारे गांव को यहीं लाकर बैठा दें, सबको यहीं बैठावे, सब होल्ड पे हैं। जिस दिन यहाँ जरूरत पड़ेगी उस दिन यहाँ भी सारे आ जाएंगे, बिल्कुल होल्ड पे। 2 घंटे का टाइम, 2 घंटे के टाइम में सारा किसान यहाँ आ जाएगा। चलिए।